सिंगरौली रिलायंस कोल माइंस प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मुंगेर स्थित रिलायंस कोल माइंस के अधिकारियों की दबंगई का आलम यह है कि कंपनी अपने माइंस के विस्तार के लिए बिना अधिग्रहण के ही स्थानीय लोगों के जमीनों पर कब्जा करना चाहती है। जब स्थानीय लोगों को इस बात की खबर लगी तो उनके होश उड़ गए। जमीन के खनन के डर से खुद अस्थायी टेंट लगाकर लोगों ने रहना शुरू कर दिया ताकि रिलायंस पट्टे की जमीन पर कब्जा ना कर सके। स्थानीय पट्टेदारों का कहना है कि रिलायंस प्रबंधन ने पहले अधिग्रहण की बात कही थी, लेकिन अब मनमानी तरीके से जमीन पर कब्जा करना चाहता है। जबकि भूस्वामी का कहना है कि सरकार ने जो भूमि अधिग्रहण के लिए जो प्रावधान किया है, उसके तहत रिलायंस कंपनी भूस्वामी की जमीन का अधिग्रहण करे और शासन के दिशा निर्देशों का पालन करे, लेकिन कंपनी मानने को तैयार नहीं है। कंपनी सीधा पट्टेदारों से रजिस्ट्री कराकर औने पौने दाम पर जमीन पर कब्जा करना चाहता है। इस मामले में जिला प्रशासन उचित कार्यवाही की बात कर रही है। जी, पहले तो मैं धन्यवाद आपको देना चाहूँगा अतुल जी एंड आपके साथी जो यहाँ इस जो हमारे साथ जो घटना घट रही है उसका आप कवरेज करने के लिए आए हैं, हमारे लिए आवाज़ उठाने आए हैं। धन्यवाद आपको। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो मुंगेर ग्राम में अभी जो ये हमारी जो ज़मीन है, इस ज़मीन में रिलायंस द्वारा जो है पहले बात करते रहे कि बस आपका जब तक जो कानूनन प्रक्रिया है या तो जो रजिस्ट्री होगी, जो सही उचित मुआवजा देने के बाद ही आपकी ये ज़मीन ली जाएगी। बात करते रहे। इस बीच हम लोग सोचे कि भाई कोई वो लोग ऐसा गलत तो करेंगे नहीं, इतनी बड़ी कंपनी है। बट अचानक 3 दिन पहले ये लोग यहाँ पे ब्लास्टिंग कर दिए, हमारी ज़मीन में ब्लास्टिंग कर दिए। और आप उनको ये हिस्सा दिखा दीजिए इस वाले हिस्से में कि किस तरीके ब्लास्टिंग करने के बाद पूरा ज़मीन धंस गई है। इसको बस इनका जो ओबी है हटाना रहेगा। तो सबल मशीन लगी थी। 10 बजे ही हमारे पिताजी यहाँ आ गए प्लॉट पे, और जब उन्होंने देखा कि ये चल रहा है, काफ़ी उन्होंने विनती किया इनसे, प्रबंधन से, जो भी इनके पास नंबर थे या इनके जो सिक्योरिटी थे, क्योंकि यहाँ बहुत कम लोग होते हैं जब ये काम इस तरीके चलता है। केवल इनकी नीचे मशीन चलती है 50 फीट नीचे, और ऊपर एक आध सिक्योरिटी गार्ड जो गाँव के ही कहीं के जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स होते हैं छोटे, वो लोग रहते हैं। अब उनसे हम लोग क्या बात करें, वो लोग बोले ऊपर से इनका आदेश है। प्रबंधन से क्या बात हुई? तो फिर इसके बाद ये जब हमने उनको कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को, सबको सूचना दिया कि इस तरीके बिना किसी अधिग्रहण के ये हमारे ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं, यहाँ पे एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है, तो फिर उन्होंने रुकवाया, एसडीएम साहब ने काम को रुकवाया। हालांकि इनके बीच लेकिन अभी तक तब से जो प्रबंधन भी कई बार मीटिंग के लिए बुला रहे थे हम लोगों को। हम लोग गए, फिर कल अंततः हम मीटिंग में गए, और मीटिंग में हमने पुरानी जो बात थी वही बात अभी भी रखे हैं कि सर आपका जो गाइडलाइंस है, जो लैंड एक्विजिशन का, R&R का, और जो गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस के तहत इस ज़मीन को आप अधिग्रहित कीजिए। और आपके कानून में कुछ अड़चने हैं जहां से आप अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं, तो एटलीस्ट जो हमें मुआवजा है, जो हमें लाभ है ज़मीन का, या जो हमारे ज़मीन जा रही है, ज़मीन के बदले में जो मिलेगा, वो उस कानून की प्रक्रिया के तहत जितना पैसा होता है आप वो कैलकुलेट करा ली करके आप दे दीजिए हमें। हम लोग आपका माइंस नहीं रोकना चाहते हैं, न कभी ध्येय नहीं रहा, न तो कभी रहेगा। हम सिंगरौली वाले हम लोग कंपनी क्या चाह रही? कंपनी क्या चाह रही? तो कंपनी ये चाह रही है कि जैसे जो गांव में बिचौलिया या गांव में जो लोग जिनको ज़रूरत होती है, थोड़ा बहुत जो ज़मीन खरीदते हैं, आधा एकड़ 1 एकड़ जो भी ज़मीन खरीदते हैं, जैसे हमारी मान लो किसी की बेटी की शादी है, वो इमरजेंसी में बेच दिया अपना ज़मीन, 50 लाख 20 लाख बेच दिया, तो बोले भाई 20 लाख रुपए आप ले लो। इस तरह हम कहे भाई कानूनन जो प्रावधान है उसके तहत हम ज़मीन देंगे। हम ज़मीन ऐसे नहीं दे सकते कि जो आप बोलेंगे कि ये सामने वाला पार्टी आपका बेच रहा है, आप भी इसी रेट में बेच दीजिए, या आप एवरेज निकाल लीजिए लास्ट 6 मंथ का, 1 ईयर का। हम कानूनन में जो प्रावधान है उसके तहत आप जो मिलता है दे दीजिए। और अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो हमारा ज़मीन ऐसे सुरक्षित रहने दीजिए। आपको जो करना है दूसरे एरिया में करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम अपने ज़मीन के अलावा दूसरे के लिए हम थोड़ी लड़ेंगे, और जिनका ज़मीन है वो लड़ेंगे या फ्री में देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बट हम अपनी ज़मीन को आपको तभी देंगे जब आप कानूनन अधिग्रहित करेंगे, या कानूनन जो कंपनसेशन राशि है वो आप हमें देंगे। तो अभी तक ये लोग आए नहीं हैं। कल हो सकता है कुछ बात करेंगे, लेकिन हमारी ये जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी हम इनको ज़मीन नहीं देंगे। और ये अगर ये ज़बरदस्ती इसमें करते हैं तो हम क्या उनका प्रबंधन इतना पावरफुल लोग होते हैं, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? हमारी जितनी साइड पे यहाँ रहेंगे हम लोग, और वो ज़बरदस्ती उखाड़ना चाहें उखाड़ेंगे, हम कोर्ट जाएंगे।
कोर्ट तो हाँ वो जो न्यायालयीन प्रक्रिया है वो तो हम लोग ऑलरेडी वो कर दिए, वहाँ पे आवेदन दे दिए हैं कि सर ऐसा कर रहे हैं, हमारे साथ ज़बरदस्ती हो रहा है। अब न्यायालय का काम है, न्यायालय क्या करते हैं, अपने एसडीएम कलेक्टर साहब क्या कर सकते हैं, हमें न्याय दिलवाते हैं या तो फिर हमारी ज़मीन को ज़बरदस्ती इस तरीके रिलायंस अधिग्रहित करेगा, ये देखते हैं। बस हम लोग तो केवल एक आम आदमी लड़ाई मतलब अपना बात कर सकता है, उनसे कोई तो लड़ तो नहीं सकता है, हम तो केवल अपनी बात रख सकते हैं कि सर ऐसा मत करिए, हमारे साथ अत्याचार मत कीजिए। मांग ये है कि भूमि अधिग्रहित का जो कानून है उसके तहत जो भी पैकेज मुआवजा जो भी मिलता है उसके तहत हमें लाभ दिया जाए। क्या अधिग्रहण किया जा रहा है? अधिग्रहण नहीं किया गया है यहाँ की ज़मीन की, ज़बरदस्ती जो है रिलायंस कंपनी हमारे पट्टे की ज़मीन पर अपना माइंस स्थापित करना चाह रही है। तो कुछ भाग को ज़बरदस्ती उन्होंने 50 फीट खाई के रूप में माइंस के रूप में अपना तब्दील कर लिया है। आपके पट्टे की ज़मीन थी? मेरे पट्टे की ज़मीन थी, ग्राम मुहेर की, खसरा नंबर 207। और कितने लोग ऐसे प्रभावित हैं? ऐसे 129 लोग बता रहे हैं, कल है रिलायंस के प्रोजेक्ट मैनेजर ने बताया, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने। क्या नियम है, पहले क्या अधिग्रहण हुआ था, क्या अभी क्या स्थिति है? स्थिति अभी तो है कि जो संसद से कानून पास हुआ है 2013 लैंड एक्विजिशन, वो नियम प्रभावशील है। उसके तहत इनको भूअर्जन की कार्रवाई कराने के बाद ही कोई काम करना चाहिए। फिलहाल क्या हो रहा है, कंपनी क्या बोल रही है? कंपनी बोल रही है कि आप ट्रांसफर बातचीत से जो लेना हो हम दे रहे हैं, ले लीजिए, नहीं तो हम लैंड एक्विजिशन के तहत नहीं लेंगे। मनमानी बातचीत में? मनमानी। अच्छा, अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? मैं चाह रहा हूँ कि मेरी ज़मीन वो छोड़ दें या तो फिर लैंड एक्विजिशन के तहत प्रॉपर थ्रू चैनल वो एक्विजिशन कराएं, इसके बाद कब्जा लें भुगतान के बाद। अच्छा, जो भी लाभ विस्थापन लाभ होता सारे लाभ दें, वो विस्थापन प्रमाण पत्र दें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दयानंद जायसवाल।